द हिडन स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न लाइफ। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम अपने जीवन को समझते हैं। हमें लगता है कि हम सही फैसले लेते हैं, लोगों को पहचानते हैं और हालात को संभाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। हम लोगों के इरादों को गलत समझते हैं, हम भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं और अक्सर ये नहीं समझ पाते कि हमारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे असली वजह क्या है। ये समस्या बुद्धि की नहीं है, ये समस्या स्पष्टता की कमी की है। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की यात्रा। Why the Daily Laws was written। डेली लॉज को रॉबर्ट ग्रीन ने एक साधारण किताब की तरह नहीं लिखा। ये कोई तेजी से पढ़ी जाने वाली मोटिवेशनल बुक नहीं है। ये किताब बनाई गई है दैनिक सोच को ट्रेन करने के लिए। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने वर्षों के शोध से ये समझा कि मानव स्वभाव, सत्ता, भावनाएं और रणनीति ये सब अचानक नहीं सीखे जा सकते। इसीलिए उन्होंने इस किताब को 366 छोटे लेकिन गहरे विचारों में बांटा, ताकि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हमारी सोच बदले। आज के समय में जहां जानकारी बहुत है लेकिन समझ कम है, ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे चीजों को वैसे देखा जाए जैसे वे वास्तव में हैं। अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ डेली थिंकिंग। इस किताब का उद्देश्य आपको ये नहीं बताना कि आपको क्या सोचना चाहिए, बल्कि ये सिखाना है कि आप कैसे सोचना सीखें। हर दिन का एक नियम, एक विचार, एक सबक जो आपको ये महसूस कराता है कि आपके निर्णय केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपकी आंतरिक सोच से भी प्रभावित होते हैं। ये किताब आपको तेज बनने के लिए नहीं कहती, ये आपको सजग और जागरूक बनने के लिए तैयार करती है। द फर्स्ट कोर आइडिया, सीइंग रियलिटी क्लियरली। द डेली लॉज का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है वास्तविकता को बिना भ्रम के देखना। अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं, डर और उम्मीदों के अनुसार दुनिया को देखते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जो व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। ये किताब सिखाती है कि लोग वही नहीं होते जो वे दिखते हैं, और परिस्थितियां वही नहीं होती जो हमें लगती हैं। जब आप भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिति को ठंडे दिमाग से देखते हैं, तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं। यही सोच धीरे धीरे आपको अधिक स्थिर, अधिक स्पष्ट और अधिक प्रभावशाली बनाती है। प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी अहेड। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले हिस्सों में हम देखेंगे कि कैसे ये किताब हमारे काम, रिश्तों और स्वयं की समझ को बदलती है। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये यात्रा आपको खुद से परिचित कराएगी। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति बाहर नहीं, हमारी समझ में छिपी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या वास्तव में आपकी सोच हो सकती है? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही गहरी किताबों की व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द क्वेश्चन मोस्ट पीपल नेवर आस्क। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन एक ही सवाल से बचते रहते हैं, मैं यहां क्यों हूं? हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये रुक कर पूछते हैं कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं या बस भीड़ के साथ चल रहे हैं। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, समस्या ये है कि हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि अपने भीतर झांककर सही सवाल कैसे पूछे जाएं। यहीं से शुरू होती है जीवन की सबसे बड़ी भटकन। डिस्कवरिंग योर लाइफ्स टास्क। द डेली लॉज के शुरुआती हिस्से में रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात रखते हैं। हर इंसान एक अद्वितीय प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है। ये किताब मानती है कि कोई भी व्यक्ति सामान्य या औसत नहीं होता, लेकिन समाज, शिक्षा और दबाव हमें धीरे धीरे एक जैसे रास्तों पर धकेल देते हैं। इस हिस्से का उद्देश्य आपको कोई करियर सलाह देना नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाना है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो केवल आप ही कर सकते हैं। Why most people drift through life। अधिकतर लोग जीवन में इसलिए भटकते हैं क्योंकि वे दूसरों की आवाज सुनते रहते हैं, माता पिता की, समाज की, ट्रेंड्स की, लेकिन वे अपनी आंतरिक आवाज को पहचानना ही नहीं सीखते। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि बचपन में हमारे झुकाव बहुत स्पष्ट होते हैं। कुछ चीजें हमें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती हैं, लेकिन समय के साथ हम उन्हें अव्यावहारिक या जोखिम भरा मानकर छोड़ देते हैं।
यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति अपनी असली दिशा से दूर हो जाता है। प्लांटिंग द सीड्स ऑफ मास्टरी। द डेली लॉज ये स्पष्ट करता है कि मास्टरी अचानक नहीं आती। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत होती है अपने जीवन के कार्य को पहचानने से। जब आप ये जान लेते हैं कि आप किस काम के लिए बने हैं, तभी आप कठिनाइयों को सहन कर पाते हैं। संघर्ष, असफलता और आलोचना तभी अर्थपूर्ण लगती हैं जब वे किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ी हों। ये किताब सिखाती है कि मास्टरी का बीज धैर्य, अभ्यास और समय से पनपता है, शॉर्टकट से नहीं। फ्रॉम कंफ्यूजन टू डायरेक्शन। ये स्पष्टता एक दिन में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप अपने झुकाव को गंभीरता से लेने लगते हैं, वैसे वैसे जीवन में दिशा बनने लगती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि एक बार दिशा मिल जाने के बाद खुद को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है। जीवन में सच्ची प्रगति तब शुरू होती है जब आप अपना असली कार्य पहचान लेते हैं। Why talent alone is never enough? हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर किसी में प्रतिभा है तो वो अपने आप सफल हो जाएगा, लेकिन वास्तविक दुनिया में प्रतिभा से ज्यादा लोग असफल होते हैं। क्योंकि प्रतिभा आपको शुरुआत तो दे सकती है, लेकिन टिके रहना और आगे बढ़ना एक अलग मानसिकता मांगता है। यही कारण है कि इतने सारे होशियार लोग अपने जीवन में आधे रास्ते पर रुक जाते हैं। द आइडियल अप्रेंटिसशिप माइंडसेट। द डेली लॉज के इस चरण में रॉबर्ट ग्रीन एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। हर महान व्यक्ति पहले एक गुमनाम विद्यार्थी होता है। ये किताब सिखाती है कि सीखने का सही समय वही होता है जब अहंकार सबसे कम हो और धैर्य सबसे अधिक। ये दौर शो ऑफ करने का नहीं होता, ये दौर होता है खुद को अंदर से मजबूत बनाने का। आज की दुनिया तुरंत पहचान चाहती है, लेकिन ये किताब आपको पहले नींव मजबूत करने की सलाह देती है। लर्निंग थ्रू रेजिस्टेंस एंड पेन। सीखना अक्सर असहज होता है, गलतियां होती हैं, आलोचना मिलती है और कई बार निराशा भी। अधिकतर लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन द डेली लॉज बताती है कि यही प्रतिरोध आपको गहराई से सिखाता है। जब आप कठिन अनुभवों से भागने के बजाय उन्हें समझने लगते हैं, तो आपकी समझ तेज होती है। यही प्रक्रिया आपको औसत से अलग बनाती है। बिल्डिंग स्किल्स बिफोर सीकिंग रिकॉग्निशन। इस किताब का एक स्पष्ट संदेश है, पहले कौशल, बाद में पहचान। जो लोग जल्दी प्रसिद्धि चाहते हैं, वे अक्सर अधूरी तैयारी के साथ सामने आ जाते हैं, और यही उनकी गिरावट की शुरुआत होती है। लेकिन जो व्यक्ति शांति से सीखता है, बार बार अभ्यास करता है और खुद को सुधारता रहता है, वो समय के साथ अटूट बन जाता है। ये किताब आपको सिखाती है कि जब तक आप भीतर से तैयार नहीं होते, तब तक बाहर की दुनिया आपको टिकने नहीं देगी। प्रिपेयरिंग द माइंड फॉर मास्टरी। जब सीखने की ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न पहचानने लगता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे यही अभ्यास आपको सच्ची मास्टरी की ओर ले जाता है। मास्टरी की शुरुआत शोर से नहीं, गहरे और शांत अभ्यास से होती है। क्या आप सीखने की प्रक्रिया को सम्मान देते हैं या केवल परिणाम चाहते हैं? अगर यह हिस्सा आपको मूल्यवान लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही गहराई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। When skill turns into instinct। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बिना ज्यादा सोचे सही समय पर सही फैसला ले लेते हैं? ऐसा लगता है जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये मास्टरी का संकेत है। जब अभ्यास इतना गहरा हो जाता है कि सोचने की जरूरत ही ना पड़े, तब कौशल स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाता है। द शिफ्ट फ्रॉम लर्निंग टू डूइंग। द डेली लॉज के इस हिस्से में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब सीखना और करना अलग अलग नहीं रहते। शुरुआत में हम नियमों का सहारा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, हम परिस्थितियों को सीधे महसूस करने लगते हैं। ये वही चरण है जहां व्यक्ति किताबों से आगे निकलकर वास्तविक दुनिया से सीखने लगता है। एक्टिवेटिंग डीप फोकस एंड क्राफ्ट। इस स्तर पर ध्यान सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। बिखरा हुआ दिमाग मास्टरी को कभी छू नहीं सकता। द डेली लॉज ये स्पष्ट करता है कि जो लोग अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, वही असाधारण परिणाम बनाते हैं। ये डूबना त्याग मांगता है, विचलन का त्याग, अनावश्यक तुलना का त्याग और जल्दबाजी का त्याग। यही गहराई आपको दूसरों से अलग करती है। मास्टरी एज अ लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। मास्टरी कोई मंजिल नहीं है,
ये एक अनुशासन है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जो लोग एक बार सफल होकर आराम करने लगते हैं, वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद को हमेशा विद्यार्थी मानता है, वो समय के साथ और अधिक परिपक्व होता जाता है। मास्टरी का अर्थ है लगातार खुद को चुनौती देना, बिना अहंकार के सीखते रहना। द हिडन कॉस्ट ऑफ रशिंग सक्सेस। आज की दुनिया तेज परिणाम चाहती है, लेकिन ये किताब हमें चेतावनी देती है कि जल्दबाजी में मिली सफलता अक्सर स्थायी नहीं होती। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे शक्ति और प्रभाव इसी अधूरेपन का फायदा उठाते हैं। सच्ची मास्टरी तब आती है जब अभ्यास सोच से आगे निकल जाता है। द मिथ ऑफ स्टेइंग न्यूट्रल। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर वे राजनीति, शक्ति और खेल से दूर रहेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। वे कहते हैं, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि शक्ति का खेल आपको छोड़ता नहीं है, चाहे आप उसे माने या नहीं। और अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं जो ये सोचते हैं कि वे इस खेल से बाहर हैं। अंडरस्टैंडिंग पावर एज अ सोशल रियलिटी। द डेली लॉज के इस चरण में रॉबर्ट ग्रीन एक असहज लेकिन जरूरी सच सामने रखते हैं। शक्ति मानव समाज का मूल तत्व है। ये किताब शक्ति को अच्छा या बुरा नहीं ठहराती, ये उसे एक तथ्य की तरह देखती है। जहां लोग हैं, वहां प्रभाव है, वहां प्रतिस्पर्धा है और वहां शक्ति का प्रवाह है। इस हिस्से का उद्देश्य आपको चालाक बनाना नहीं, बल्कि अंधा होने से बचाना है। Why ignoring power makes you vulnerable। जो व्यक्ति शक्ति को समझना नहीं चाहता, वो दूसरों के इरादों को भी नहीं समझ पाता। ऐसे लोग अक्सर भावनाओं के आधार पर भरोसा करते हैं। वे शब्दों को सच मान लेते हैं और संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। द डेली लॉज बताती है कि जो लोग खुद को नॉन प्लेयर मानते हैं, वे अक्सर छिपे हुए खिलाड़ी होते हैं। और यही वजह है कि शक्ति को नकारना खुद को कमजोर करना है। Recognizing hidden games and toxic types। ये किताब सिखाती है कि हर व्यक्ति सीधा नहीं होता। कुछ लोग सहजता का मुखौटा पहनते हैं, कुछ लोग नैतिकता की आड़ में अपने स्वार्थ साधते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इन्हें सपोज्ड नॉन प्लेयर्स कहते हैं, जो कहते हैं कि वे खेल नहीं खेलते, लेकिन सबसे चुपचाप खेलते हैं। इन लोगों को पहचानना आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, न कि आक्रामक बनने के लिए। लर्निंग टू ऑब्जर्व बिफोर यू एक्ट। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक है, पहले देखो फिर चलो। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर लड़ाई आपकी नहीं। अगले भाग में हम समझेंगे कि कैसे संयम, धैर्य और दूरी आपको शक्ति देती है। शक्ति से इनकार करना उसे समाप्त नहीं करता, केवल आपको असुरक्षित बनाता है। क्या आप लोगों के शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं या उनके व्यवहार पर? अगर ये विचार आपको जागरूक करता है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही गहरी समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। द पावर ऑफ रिस्ट्रेंट। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है वही सबसे मजबूत होता है, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत बोलता है, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देता है, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देता है। संयम को हम कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असल में यही सबसे बड़ी ताकत होती है। Why reacting quickly is a weakness। द डेली लॉज हमें यह सिखाती है कि भावनात्मक प्रतिक्रिया अक्सर दूसरों के इशारे पर होती है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, उकसाता है या डराता है, तो वो आपको अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा होता है। ये किताब बताती है कि जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया करता है, वो स्थिति को समझने का अवसर खो देता है और बिना समझे लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। इमोशनल कंट्रोल एज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है, लेकिन उन्हें समझना और नियंत्रित करना एक रणनीति है। द डेली लॉज के अनुसार जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को देख सकता है, वही दूसरों की भावनाओं को भी समझ पाता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप संकेतों को साफ देख पाते हैं, लोगों का डर, उनकी महत्वाकांक्षा और उनके असली इरादे। यही स्पष्टता आपको एक कदम आगे रखती है। इनडायरेक्ट एक्शन एंड पेशेंस। ये किताब सीधा टकराव बढ़ावा नहीं देती, ये अप्रत्यक्ष कार्रवाई सिखाती है। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होता, कभी कभी चुप रहना सबसे सटीक चाल होती है।
रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जो लोग धैर्य रखते हैं वे समय को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। जल्दबाजी स्थिति को जटिल बनाती है, जबकि प्रतीक्षा उसे आपके लिए खोलती है। चूजिंग बैटल्स वाइजली। हर अवसर पर लड़ना साहस नहीं है। असली बुद्धिमत्ता ये जानने में है कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि कैसे प्रभाव और आकर्षण बिना जोर लगाए पैदा किया जाता है। संयम वो शक्ति है जो आपको दूसरों की चालों से ऊपर उठा देती है। द इल्यूजन ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हमें किसी पर असर डालना है तो हमें जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा बोलना पड़ेगा, ज्यादा समझाना पड़ेगा या अपनी बात मनवानी पड़ेगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जितना ज्यादा जोर लगाया जाता है उतना ही ज्यादा प्रतिरोध पैदा होता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग प्रभाव खो देते हैं। अंडरस्टैंडिंग सेडक्शन बियॉन्ड रोमांस। द डेली लॉज में रॉबर्ट ग्रीन सेडक्शन को सिर्फ प्रेम या आकर्षण तक सीमित नहीं रखते। यहां सेडक्शन का अर्थ है लोगों की सोच को धीरे धीरे मोड़ना, उनके मन में इच्छा और सहमति पैदा करना बिना दबाव डाले। ये सिद्धांत काम की जगह, नेतृत्व और रोजमर्रा के रिश्तों में हर जगह लागू होता है। इस हिस्से का उद्देश्य आपको चालाक बनाना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि प्रभाव कैसे स्वाभाविक रूप से काम करता है। इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्सिंग। जब आप किसी पर अपनी इच्छा थोपते हैं तो सामने वाला अंदर ही अंदर विरोध करने लगता है। द डेली लॉज सिखाती है कि सच्चा प्रभाव सीधे आदेश से नहीं आता, वो आता है सुनने से, समझने से और सही समय पर सही संकेत देने से। जब लोग ये महसूस करते हैं कि निर्णय उन्होंने स्वयं लिया है, तभी वे पूरी तरह जुड़ते हैं। शेपिंग परसेप्शन एंड डिजायर। इस किताब का एक गहरा सिद्धांत है, लोग वास्तविकता से नहीं बल्कि अपनी धारणा से निर्णय लेते हैं। आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है आप कैसे प्रस्तुत करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि धैर्य, रहस्य और दूरी अक्सर सीधी मांग से ज्यादा असरदार होती है। जो व्यक्ति सब कुछ तुरंत प्रकट कर देता है वो जल्दी उबाऊ हो जाता है, लेकिन जो थोड़ा रोकता है वो जिज्ञासा पैदा करता है। When less effort creates more impact। ये समझ आपको ये सिखाती है कि प्रभाव हमेशा शोर से नहीं आता। कई बार शांति और दूरी सबसे गहरा असर छोड़ती है। अगले और अंतिम हिस्से में हम देखेंगे कि इन सभी सिद्धांतों को जोड़कर एक संतुलित और जागरूक जीवन कैसे जिया जाता है। सच्चा प्रभाव दबाव से नहीं, समझ और धैर्य से पैदा होता है। द ब्लाइंड स्पॉट वी ऑल शेयर। हम में से हर कोई ये मानता है कि वो खुद को अच्छी तरह समझता है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेते हैं, पर अपनी भावनात्मक कमजोरियों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यही अंधा बिंदु हमारे फैसलों को प्रभावित करता है, हमारे रिश्तों को बिगाड़ता है और हमें बार बार उसी तरह की परिस्थितियों में फंसा देता है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर ऑनेस्टली। द डेली लॉज का अंतिम हिस्सा हमें बाहर की दुनिया से हटाकर खुद के भीतर देखने को कहता है। रॉबर्ट ग्रीन साफ शब्दों में कहते हैं, मानव स्वभाव आदर्श नहीं है। हम भावनात्मक हैं, स्वार्थी हैं और अक्सर तर्क से नहीं प्रतिक्रिया से काम लेते हैं। इस किताब का उद्देश्य हमें दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि हमें ईमानदार बनाना है खुद के प्रति। द रोल ऑफ रैशनल थिंकिंग। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि तर्कशीलता कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक अभ्यास है। जब हम अपने विश्वासों पर सवाल उठाते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि हम भी गलत हो सकते हैं, तभी हम बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। द डेली लॉज हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता भावनाओं को हटाने से नहीं, उन्हें समझकर उनके ऊपर उठने से आती है। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। मॉर्टैलिटी एज अ सोर्स ऑफ फ्रीडम। इस किताब का सबसे गहरा और अंतिम संदेश है मृत्यु की स्वीकृति। अधिकतर लोग मृत्यु के विचार से बचते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यही भय हमें छोटा जीवन जीने पर मजबूर करता है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि समय सीमित है, तो आप व्यर्थ की चिंता छोड़ देते हैं। आप साहसी बनते हैं, आप ईमानदार निर्णय लेते हैं और आप वही करते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। मृत्यु की समझ जीवन को गहरा बनाती है, डरावना नहीं। लिविंग विथ अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, ट्रांजिशन और क्लोजर। द डेली लॉज कोई नियमों की सूची नहीं है, ये एक मानसिक प्रशिक्षण है। ये किताब आपको धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक सजग और अधिक स्वतंत्र बनाती है।
जब आप वास्तविकता को देखना सीखते हैं तो आप उससे डरते नहीं, आप उसके साथ चलना सीखते हैं। जब हम अपने स्वभाव और सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तभी सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। अगर आपको ये पता हो कि समय सीमित है, तो आप आज अपने जीवन में क्या बदलेंगे? अगर ये पूरी श्रृंखला आपकी सोच को थोड़ा भी स्पष्ट कर पाई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही गहराई से भरी किताबों की व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।